सो गाइस, जिन्होंने भी एसेंचर में अप्लाई किया था प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि लिंक दिया हुआ था या रेफरल के लिए मैंने बोला था, तो जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनको आई होप ये मेल ज़रूर आया होगा। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर अवर हायरिंग प्रोसेस। एक मेल ये भी आया होगा, आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है, यूज़र नेम आपकी ईमेल आईडी रही होगी और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा उस समय पोर्टल पे फॉर्म भरते समय, वो पासवर्ड, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपली पोर्टल ओपन करना है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। OTP आएगी, OTP डाल के नया पासवर्ड आप अगर बनना चाहें तो पासवर्ड आप नया बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना पूरा प्रोफाइल चेक करना है। पोर्टल का URL ऊपर दिया हुआ है जो ब्लू कलर में, indiancampus.accenture.com myzone एसेंचर ऑथ लॉगिन, ओके। उस पर अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे। सो ये रही बात आपकी पूरे प्रोफाइल के बारे में। आपका प्रोफाइल जनरेट हुआ, आप सेलेक्ट हुए नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के लिए। अब आते हैं आज के मेन वीडियो पे जो कि है इस मेल के रिगार्डिंग। सो जब आप सेलेक्ट हुए फर्दर प्रोसेस के लिए तो आपको ये मेल आया होगा कि थैंक यू, आपका नेम होगा सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर जर्नी विथ अस, ऐसा करके। तो इसमें आया होगा थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन परसुइंग अ कैरियर विथ एसेंचर। यहाँ पे आप जब देखोगे एक क्लिक हेयर का ऑप्शन है, ठीक है। इस क्लिक हेयर के ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप चाहो तो केवल कॉग्निटिव असेसमेंट दो, अगर आप चाहो तो कॉग्निटिव असेसमेंट के साथ टेक्निकल असेसमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें ये जो टेक्निकल असेसमेंट है ये टोटली आपके ऊपर है, अगर आप देना चाहते हो तो। एक बार यूट्यूब पे और सर्च कर लेना या गूगल पे देखोगे तो ये कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट के बारे में जो क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे आसानी से। उसके लिए अभी फ़िलहाल वीडियो मेरे पास नहीं है, मैंने भी नहीं बनाया, ठीक है। उसमें अगर मैं ऐसे ओवरऑल बताऊँ तो आपको ये चीज़ें जो मेंशन की गई हैं इनके द्वारा वो ये है, ठीक है। इतना कॉमन एप्लीकेशन MS ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा, दिस वन, ठीक है, ओके। ये स्यूडो कोड के बारे में पूछा जाएगा, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के बारे में, फंडामेंटल ऑफ क्लाउड के बारे में, ठीक है। तो ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ देखो होगा क्या, अगर आप केवल कॉग्निटिव असेसमेंट देते हो, ठीक है, तो आपको नॉन टेक्निकल रोल के लिए चूज़ किया जाएगा, टेस्टिंग के लिए या जो भी नॉन टेक्निकल चीज़ें होती हैं। एसेंचर के अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है, HR मैनेजमेंट में जाता है और बहुत सारी पोस्टें हैं जो सपोर्ट टीम देखती है, वो सारे काम इसमें आपको मिलेंगे। अगर आप टेक्निकल असेसमेंट देते हो, टेक्निकल असेसमेंट के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल काम आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। देखो आगे की बात अगर है, सेलेक्ट हो जाने के बाद अंदर और भी एग्ज़ाम होते हैं, इंटरनली आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को। भले आपको स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम मिल रही है, बट आगे प्रमोशन के लिए और अदर जो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं वहाँ पे आप अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हो और अगर आप एसेंचर में आते हो तो आपके लिए मैं बता दूं, मैं हूँ खुद, कितनी ही टेक्नोलॉजीज़ इसमें आप सीख सकते हो। ऑल आर फ्री, सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं लगातार। आप जितना सीखना चाहो, अनलिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे। इतने कोर्सेज जितने आप यूट्यूब पे या कहीं भी पेड जगह आप नहीं पा पाओगे, उतने कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप अभी चाहते हो कि आपको आसानी से एक असेसमेंट क्लियर करना, तो आप कॉग्निटिव असेसमेंट दो। अगर आपको टेक्निकली ये सब चीज़ें कुछ पता है, MS ऑफिस वगैरह के बारे में नॉलेज है, स्यूडो कोर्स क्लाउड के बारे में पता है, तो आप ये चूज़ करोगे, ठीक है। तो अब आते हैं इस लिंक के बारे में, क्लिक हियर का क्या सीन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी आर इन प्रोसेस टू शेड्यूल योर असेसमेंट एज अ पार्ट ऑफ आवर कैंपस हायरिंग प्रोसीजर। सो कैंपस हायरिंग प्रोसेस के लिए ये अब आगे शेड्यूल करने वाले हैं आपका असेसमेंट। तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू फॉर चूजिंग द असेसमेंट टाइप। तो आपको यहाँ जो ये लिंक दी हुई है क्लिक हियर की, उस पर क्लिक करना है। तो आपको ये URL ओपन होगा, यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, ठीक है। सॉरी, तो एक्चुअली मैंने अभी पहले से इस यूज़र के लिए सेलेक्ट कर रखा है। तो वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक हियर पे क्लिक करने पर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द टेस्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा इसका कॉग्निटिव का, ये लिख के आएगा कॉग्निटिव असेसमेंट, ये वाला ऑप्शन, और दूसरा वाला रहेगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। तो आपको सिंपली क्या करना है कि किसी एक पे रेडियो बटन रहेगा, उस पर किसी पे एक सेलेक्ट करना है कि हमें एक कॉग्निटिव असेसमेंट देना है, उस पर टिक करना है, या अगर आपको कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट देना है तो इस पर सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। दैट्स इट, इतना सा काम है। उसके बाद एक मेल आएगा, उसको भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको ये मेल आ जाएगा
कि वी गॉट योर रिस्पॉन्स ऑन द असेसमेंट टाइप सिलेक्शन एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड असेसमेंट टाइप इज अ कॉग्निटिव असेसमेंट। तो अभी इस यूज़र के लिए हमने कॉग्निटिव असेसमेंट चूज़ किया है, ठीक है। कॉग्निटिव असेसमेंट चूज़ करने के बाद एक मेल और आएगा, ठीक है। तो ये मेल आपको रिसीव होगा, इसमें जो प्रोसेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ। फिलहाल आपको अपना लैपटॉप ओपन करना है। लैपटॉप ओपन करने के बाद इस मेल पे लॉगिन करना है जिस पे ये ईमेल आया हुआ है। इस ईमेल एड्रेस पे आप जाओगे, मेल ओपन करोगे तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या दिया हुआ है, डाउनलोड SEB सेव। ओके, तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, ये securtest.hirepro करके जो लिंक है वो, उस पर आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और आपको SEB सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन करने के बाद आप यहाँ आओगे सिस्टम कॉन्फ़िगर लिंक पे और इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा टेस्ट देने के लिए। अब इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कि हमारा सिस्टम करेक्टली चल रहा है, क्योंकि जब हमारा असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो एसेंचर का रियल असेसमेंट है जब वो स्टार्ट हो जाएगा, उस बीच में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके लिए क्या है, एक मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, ये मैंडेटरी है, सबके लिए मैंडेटरी है, इसको देना ही देना है। ये अगस्त 4 बजे तक यानी कल तक ये वैलिड है, ठीक है। आपको मेल आया होगा आज, और हाँ, जो सेलेक्ट करने वाला है, जो प्रोसीजर सेलेक्ट करने वाला है वो आज रात 31 जुलाई 2024 तक, आज रात 12 बजे तक ये वैलिड है, मतलब आप चूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये वीडियो जो बाद में देख रहे हो उनके लिए क्या है, जब भी आप लिंक पे अप्लाई करते हो, जब भी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद ये सारी प्रोसेस होंगी, उसके लिए डेट चेंज होगी, आप डेट कंसिडर कर लीजिएगा, जो भी डेट आपके मेल में आएगी। अभी फ़िलहाल जो इससे 1 हफ्ते पहले जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए 31 जुलाई की डेट लास्ट डेट आई है चूज़ करने के लिए आप कौन सा असेसमेंट देना चाहते हो। असेसमेंट चूज़ करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, कब तक, 1 अगस्त 2024 4 बजे तक आपको देना ही देना है, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। जब आप मॉक दोगे ना, मॉक टेस्ट देने के बाद आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका सिक्योर जो ये सेव करके जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड है, अच्छे से इंस्टॉल हो गया बिना किसी ग्लिच के, और सिस्टम कॉन्फ़िगर है अच्छे से, आपका कैमरा माइक जो भी है वो चल रहा है। जो रिक्वायरमेंट है लैपटॉप की वो एटलीस्ट इतनी है, देखो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है लैपटॉप की, रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट को अगर आप पढ़ोगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट में जो मेंशन है वो ये है कि लैपटॉप डेस्कटॉप मस्ट बी अनेबल विथ वेबकैम एंड माइक्रोफोन। आपका जो लैपटॉप है उसमें वेबकैम होना चाहिए, अगर आपका डेस्कटॉप है तो आपके पास एक एक्सटर्नल वेबकैम होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोफोन आप कनेक्ट चेक कर लेना, चल रहा है, आवाज़ जानी चाहिए। वेबकैम शुड कैप्चर इमेज क्लियरली, ब्लर नहीं होना चाहिए। बहुत लोग टेप लगा के उसको एग्जाम है वो AI डिटेक्ट करता है, तो वो हो सकता है कि नॉन कंप्लायंस में आ जाए, ठीक है। बोथ वेबकैम एंड माइक्रोफोन मस्ट बी स्विच्ड ऑन मोड अक्रॉस ऑल द असेसमेंट एंड इंटरव्यू स्टेज ऑफ योर प्रोसेस। टोटली जो आपका वेबकैम है और माइक्रोफोन है वो काम वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर रैम और प्रोसीजर की बात करें तो रैम आपका 4 GB प्लस होना चाहिए, 2 GB वाले नहीं हो सकता है इसमें एप्लीकेशन अच्छे से इंस्टॉल ना हो। तो ये मेक श्योर करना कि आपका जो विंडोज़ के लिए जो लैपटॉप अगर आपका विंडो का है तो 4 GB प्लस रैम होना चाहिए और एटलीस्ट i3 5th जनरेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एप्पल का मैक है तो 8 GB रैम होना चाहिए और i5 8th जनरेशन होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास विंडो 8 के अपर होने चाहिए, मैक के लिए आपके पास 10.9 का OS वर्जन होना चाहिए, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए आपका लेटेस्ट अपग्रेडेड वाला, ठीक है, अपडेट हुआ होगा। और अगर बात करें इंटरनेट की तो स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। आप इंटरनेट चेक कर लेना आपका कितना Mbps आ रहा है, 2 Mbps इसके लिए मिनिमम दिया हुआ है। 3G या 4G नेटवर्क, 4G एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर आप में VPN या प्रॉक्सी अनेबल है तो उसको डिसेबल कर देना, VPN नहीं लगाना चाहिए। सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, SEB का जो फुल फॉर्म है वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है, वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो फिर से ये लिंक दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करना और इंस्टॉल कर लेना। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई इशू रहता है तो असेसमेंट गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा और वहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई टेक्निकल इशू हो रहा है असेसमेंट देते समय, अगर कोई भी इशू आ रहा है तो ये नंबर आप सेव करके रखना अपने फ़ोन में, इमीडिएटली इस पर कॉल करना, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए। लाइक करना वीडियो को, अगर आपको पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।